सुप्रभात बच्चों। अभी हमने लास्ट वाली क्लास में जो एक्सरसाइज की थी, आज उसी से मिलती जुलती एक दूसरी एक्सरसाइज है। ठीक है, पहली एक्सरसाइज में हमने पिक्चर्स बनाई थी, तो आपको उस पिक्चर्स की स्पेलिंग लिखनी थी। लेकिन इस वाली पिक्चर में जैसे हमने छोटे अक्षर भरो किया था कि मैम ने आपको एक शब्द दिया था, उसका एक अक्षर लिखा था और दूसरा अक्षर आपको खुद से लिखना था। ठीक है, लेकिन इसी टाइप से अब इस यहाँ अक्षर नहीं भरना, यहाँ पर आपको पूरा शब्द भरना है और शब्द भर के वाक्य बनाना है। ठीक है, आज हम क्या स्टार्ट करने जा रहे हैं? सही शब्द भरकर वाक्य पूरे करो। ठीक है, चलिए फिर से देखेंगे हम लोग। ये इस टॉपिक की हेडिंग क्या है? सही शब्द भरकर वाक्य पूरे करो। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, आपको वाक्य दिए गए हैं। ठीक है, और उसके साथ यहाँ पे ब्रैकेट में आपको दो शब्द और दिए गए हैं। एक शब्द आपका सही है, एक शब्द आपका गलत है। अब आपका वाक्य में जो शब्द सही आ रहा होगा हमको वही भरना है। ठीक है, सबसे पहले हमें वाक्य को इसके लिए पढ़ना पड़ेगा। ठीक, नंबर 1 पे क्या लिखा है देखिए, खट। ठीक है, खट खट। उसके बाद क्या है आपका डैश। ठीक, मत कर। क्या है? खट डैश मत कर, फिर पूर्ण विराम। अब यहाँ ब्रैकेट में आपको दो शब्द दिए गए हैं, चट और दूसरा शब्द क्या दिया गया है? पट। अगर हम यहाँ पे चट भरते हैं तो क्या ये वाक्य सही बनेगा? खट चट मत कर होगा? नहीं, ये क्या है? रॉन्ग, गलत है। ठीक, हम यहाँ पे क्या भरेंगे? खट पट। आप लोगों ने खटपट पढ़ा है ना, तो यहाँ पे क्या भरेंगे? खट पट। तो हम यहाँ क्या भरेंगे? हमारा जो शब्द सही है वो है पट। ठीक, तो हमने क्या लिखा? खट पट मत कर। ठीक है, मतलब कि शोर मत कर, डिस्टर्ब मत कर। ठीक, अब उसके बाद सेकंड वाला है। सेकंड वाले में हमने पहले डैश दिया है, फिर कर मत चल। ठीक है, क्या है? कर मत चल। अब हमने यहाँ लिख दिया, मान लीजिए इस वाले दो शब्द है यहाँ पे, मर और डर। अब हमने यहाँ लिखा मर, तो क्या होगा? मर कर मत चल। ठीक, क्या ये शब्द सही है? सॉरी, ये वाक्य सही है? नहीं, गलत। अब यहाँ पे क्या है? डर। ठीक, हम यहाँ लिखेंगे डर। क्या लिखेंगे? डर। डर कर मत चल। अब आपका ये वाक्य सही हुआ कि डर कर मत चल, मतलब कि इसमें मर आपका गलत था, डर आपका सही था। तो हमने सही शब्द जो डर था वो हमने यहाँ पे लिखा। ठीक, ऐसे ही नंबर 3 पे फल चख कर डैश। क्या है? ढक और भर। अब बताइए, अगर हमने यहाँ पे लिखा भर तो क्या फल चख कर भर कोई वाक्य हुआ? नहीं। फल चख कर ढक, मतलब कि आप फल चखिए, उसके बाद उसको ढक दीजिए। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? ढक। ठीक है, हमारा सही शब्द क्या है? ढक। समझ में आ रहा है बच्चों? लेकिन उसके लिए आपको वाक्य भी पढ़ना पड़ेगा। जैसे आपने दो अक्षर शब्द पढ़े हैं, तो आपको धीरे धीरे, आप एकदम से नहीं कर पाओगे, लेकिन धीरे धीरे करके आपको पहले शब्द पढ़ना है, तभी आप वाक्य पढ़ पाओगे। मैम आपको नेक्स्ट ओरल क्लास में ये सेंटेंस रीड करना सिखाएंगी। ठीक, अब नंबर 4 पर है अब डैश मत कर। क्या है? यहाँ पे है रट और हट। तो बताइए क्या होगा? अगर हमने लिखा अब हट मत कर, सही है कि रॉन्ग? अब आप देखिए पहले। ठीक है, ये हमने कर लिया। अब लिखा हमने रट, अब रट मत कर, ये सही है कि रॉन्ग? ये रॉन्ग है, गलत है। अब रट मत कर क्या होगा? कुछ भी नहीं हुआ, कोई वाक्य नहीं है। ठीक, तो यहाँ क्या होगा? अब हट मत कर, यानी कि जिद मत। हट मैंने क्या होगा? जिद। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? हट। अब हट मत कर, यानी कि ये आपका सेंटेंस बना कि अब जिद मत कर। ठीक है, ये अब आपका वाक्य जो है ये सही हुआ। ठीक, अब इसके बाद आया नीचे नंबर 5 पे बक बक। 2 बार आया ना, बक बक डैश कर। ठीक, क्या होगा? मत कि अब? जल्दी बताइए, मत होगा कि अब होगा? यहाँ होगा मत, कि बक बक मत कर।
ठीक है। कई बार घर में मम्मा जब गुस्सा होती है तो कई बार बोलती हैं डांट के कि बक बक मत करो, ज़्यादा बोलो मत। बक बक मत करो मतलब कि ज़्यादा बोलो मत, ठीक। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, बक बक अब कर नहीं लिखेंगे, बक बक मत कर मतलब कि ज़्यादा मत बोलो, ठीक है। आपको समझ में आ रहा है बच्चों? मैम आपको इसके पिक भी भेजेंगी, ठीक है। अगर आप वीडियो से नहीं भी समझ पाओगे तो मैम आपको इसका जैसे फोटो हर बार सेंड करती हैं वो भी सेंड करेंगी, ठीक। अब देखिए नंबर 6 पे क्या है, अब डैश चल। ऑप्शन में आपके जो दो शब्द दिए सही और गलत, उसमें क्या है, घर और मर। अब मर चल होगा नहीं, क्या होगा, घर। अब कहाँ चले, घर चलें। अब घर चल, ठीक। अब मर चल तो कोई वाक्य नहीं बना ना बच्चों, तो यानी कि क्या है, अब घर चल, अब घर चलो, ठीक। अब इसी तरह से आपका लास्ट सेंटेंस क्या है, छत पर डैश रख, ठीक। ये है जग और ठग, आपने दोनों ही शब्द पढ़े हैं, ठीक। ठग की तो आपकी बुक में पिक्चर भी है, तो इसमें आप क्या लिखोगे, छत पर ठग रख। ठग यानी कि जो आपको बेवकूफ बनाता है, तो वो आएगा नहीं, क्या आएगा, छत पर जग रख। हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, जग, छत पर जग रख। समझ में आया बच्चों? ये बहुत ही आसान है, एक बार आप पढ़ना सीख गए, एक बार आपको समझ में आ गया और आपको यहाँ पे समझ में आ गया कि कौन सा शब्द भरने से हमारा वाक्य सही हो रहा है, तो आप अपने आप कर लोगे। आप बुक के पेज नंबर 26 और 27 से आप इस टाइप से घर पे प्रैक्टिस के लिए बहुत सारे सेंटेंस भी बनाकर कर सकते हैं, ठीक है। ये आपको एक्सरसाइज पूरी आपकी क्लास वर्क कॉपी में करनी है, ठीक। मुझे लगता है आप लोग को ये पूरा अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है बच्चों। ओके, थैंक यू।